जय श्री कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है आपकी और उनकी करंट एनर्जी। आज हम आपकी और आपके पार्टनर की वर्तमान स्थिति जानेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हो और एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो। इसलिए अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही पाइल चूज़ करना होगा। और अगर आपने जो पाइल चूज़ किया है वो रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है तो आप कोई दूसरा पाइल चूज़ कर लीजिए, हो सकता है वो रीडिंग आपके लिए हो। और हमें इतना सारा प्रेम देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों का प्रेम चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। बाकी ये सब हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है। हमें आपसे जुड़ना, आपके बारे में जानना और आप सभी लोगों को सही राह दिखाना अच्छा लगता है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आप किसी के प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आप चाहते हैं कि आप जिनसे प्रेम करते हैं वो आपको शादी के लिए प्रपोज़ करें। आप बड़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो किसी वजह से आपको प्रपोज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप बहुत दुखी हैं और आपने बातचीत करना बंद कर दिया है या फिर आपने बातचीत करना कम कर दिया है और आप दूर खड़े होकर आपने उन पर नज़र रखी हुई है। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आखिर वो आपको प्रपोज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। यही बात है ना। सोलमेट रिलेशनशिप बहुत पवित्र रिश्ता, बहुत प्यारा रिश्ता है आप लोगों का। आप दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। आप कहीं ये तो नहीं सोचते कि वो आपको भूलकर किसी और के साथ तो नहीं है, इसलिए शायद वो आपसे बात कम कर रहे हैं या फिर आपको वो मैरिज के लिए प्रपोज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं सोच रहे आप। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस क्रिएट करिए, वरना आप ऐसे ही नेगेटिव सोचेंगे। हमें पता है आपके दिमाग में बहुत सारे उल्टे पुल्टे विचार चल रहे हैं। इतना सारा नहीं सोचना आपको, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं ना आप। कोई ऐसा काम है जिसके लिए आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं या फिर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं। आप रिस्क ले लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सावधानी से। ध्यान रखना, वो कहावत सुनी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना घट जाएगी। अब आप समझ रहे हैं हम किस दुर्घटना की बात कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं आप। इतना खतरनाक रिस्क ले रहे हैं आप। हम मानते हैं कि आपको अपने आप पर विश्वास है, लेकिन दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आप जिनसे प्रेम करते हैं ना, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं। आप जो चाहते हैं, अगर वो आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार करिए। अब हम उनकी करंट एनर्जी बताते हैं। आपको तो पता चल गया ना कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपको कब प्रपोज़ करेंगे, और आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत सारा अच्छा भी और बहुत सारा ख़राब भी। ख़राब मतलब कि कहीं वो किसी और के साथ तो रिलेशन में नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको एक इम्प्रेस की तरह रखना चाहते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और हमने कहा ना, ये रिश्ता परमात्मा की तरफ से है। आप लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है
और इस रिश्ते में कोई डेविल एनर्जी नहीं है, बस थोड़ा सा फैमिली इशू है। आपके जो पार्टनर हैं वो स्पिरिचुअल टाइप के हैं, वो धार्मिक टाइप के हैं, आध्यात्मिक टाइप के हैं, वो बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, हर काम को मैच्योरिटी से करना पसंद करते हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो आपको प्रपोज क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके घर में कोई ऐसी लेडी है जिनसे वो डरते हैं, वो जिनके खिलाफ़ नहीं जा सकते। हो सकता है वो उनकी माँ हो सकती हैं, उनकी दादी हो सकती हैं, या उनके घर में कोई भी जो बड़ा बुजुर्ग सदस्य हो, वो उनसे डरते हैं। और दूसरी बात, आपके जो पार्टनर है ना, उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, फैमिली का, परिवार का, बहुत सारा बोझ लदा हुआ है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उन पर। वो बहुत दुखी हैं इस टाइम पर, बहुत दुखी हैं। आपके बारे में सोचकर वो रो रहे हैं, लेकिन शायद आपको बता नहीं रहे हैं। और आप हैं कि पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं सोचना आपको ये सब। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो आप उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि कोई थर्ड पार्टी है। ना जी ना, बिल्कुल भी कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बने हुए हैं। आप लोगों को परमात्मा ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, तो वो ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा ना सही, कम से कम अपने घर के लोगों को तो पॉजिटिव कीजिए। लेकिन इस टाइम तो आप ही पॉजिटिव नहीं हैं, तो आप अपनी फैमिली वालों को पॉजिटिव क्या करेंगे। अगर आप लोगों को मिलना है, आप लोगों को ये रिश्ता बहुत लंबा ले जाना है, मतलब इस जन्म तक नहीं, अनंत जन्मों तक, 7 जन्मों तक, तो मेडिटेशन करना होगा। और आज जैसे ही आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये रीडिंग आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपसे ये रीडिंग मैच ना हो तो आप दूसरा पाइल चूज़ करिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आप खुद को बहुत बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हो। ये रस्सी का बंधना नहीं है, ये मन का बंधना है। लेकिन आप ये सारे बंधन तोड़ देना चाहते हो। आप शायद किसी से मिलना चाहते हो, मिलने जाना चाहते हो। आप इस वक्त थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो, क्योंकि आपको स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिसके लिए आपकी फैमिली वाले आपको रोक रहे हैं। कोई भी आपको रोक रहा है। आप खुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहे हो। आप किसी को कुछ कह नहीं पा रहे हो, किसी से कुछ बता नहीं पा रहे हो, न किसी से कुछ ले पा रहे हो, न किसी को कुछ दे पा रहे हो। और दिमाग बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप जो काम करना चाह रहे हो उसमें थोड़ा सा खतरा है, थोड़ा सा रिस्क है। अगर आपने उसे सही से नहीं किया, आप बहुत गहरे में गिर सकते हैं। शायद आप किसी से बहुत प्रेम करते हो और आप उनसे मिलना चाहते हो और आप उनसे मिल नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको तकलीफ़ हो रही है। आप खुद को बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हो। ना आप मिलने जा पा रहे हो और ना ही आपके पार्टनर आपसे मिलने आ पा रहे हैं। आप जो काम करना चाहते हो उसके लिए एंजल, ईश्वर, भगवान आपको गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आपने उनकी तरफ से मुंह फेर रखा है। आप ध्यान दीजिए, कोई है आपके आसपास जो आपको कहीं सही रास्ता दिखा रहा है। उसे परमात्मा ने ही भेजा है, आप उसकी बात सुनिए। ईश्वर अपना संदेश आपको किसी न किसी के थ्रू भिजवा रहे हैं। एंजल आप तक आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि आपने मुंह फेर रखा है। आप उनकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहे, आप किसी की बात सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि अगर आपकी सिचुएशन ये है तो आपके पार्टनर की क्या होगी? सेम वो सॉन्ग सुना है, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। मतलब कि आप दोनों की स्थिति सेम है।
वो भी अपने पारिवारिक बंधनों में बंधे हुए हैं। वो भी आपसे मिलने आना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में अभी बैलेंस नहीं है। हो सकता है वो जॉबलेस हों, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। अगर उनकी फैमिली में आर्थिक स्थिति को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भी वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। अभी वो थोड़ा द्वंद्व में हैं। अभी वो दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं कि मैं क्या करूं। बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में, आपको लेकर और फैमिली को लेकर। वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं और वो बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, लेकिन अभी वो सही समय नहीं समझ रहे हैं एक्शन लेने के लिए। वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि इस वक्त अगर वो एक्शन लेते हैं तो उसमें उनका नुकसान ही होगा, ना कि कोई फ़ायदा। तो आप ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप उस इंसान की बात सुनेंगे जो आपको बार बार कोई सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप ध्यान करिए। कोई है आपको जो किसी बात के लिए फोर्स कर रहा होगा, आपको किसी बात के लिए बार बार समझा रहा है। अगर आप उसकी बात समझ लेते हैं तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में सफलता आने वाली है, आपको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। आपकी ज़िंदगी का सूरज चमकने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको जो अपने परमात्मा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से मुंह मोड़ रखा है ना, आपको अपना फेस उनके सामने करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। भगवान हमें साक्षात आकर नहीं बताते कि हमें क्या करना है, वो किसी न किसी के थ्रू अपना मैसेज देते हैं, और अगर हम उनका मैसेज नहीं समझते तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है? ज़्यादा सोचना नहीं है, समय पर छोड़िए, समय का इंतज़ार करिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो समय से पहले नहीं होते हैं, और अगर वो समय से पहले ज़बरदस्ती उन्हें किया जाए तो वो नुकसानदायक होते हैं। अभी आप जो चाहते हैं उसके लिए ये समय ठीक नहीं है, ठीक है? जय श्री कृष्ण। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपसे रेजोनेट ना हुई हो तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई संदेश हो। ऑप्शन नंबर 3, लड़ाई, झगड़ा, ब्रेकअप और अकेले अकेले रोना, यही सब तो आता है आपको। जब इतना ही प्यार है तो फिर इतना झगड़ा क्यों करते हैं आप? अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है कि आपने झगड़ा किया है। आपने झगड़ा किया क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता है और आपको तुरंत एक्शन लेना होता है, तुरंत। और एक्शन लेते वक्त आप ये नहीं सोचते कि इसमें मेरा कितना बड़ा नुकसान है, और बाद में पछताना मुझे ही पड़ेगा, रोना मुझे ही है। फिर भी क्यों? अभी हो गया ना स्ट्रेस, क्या मिला आपको ये सब करके? अब आप सोच रहे हैं कि आपने उन्हें भला बुरा कह दिया है, अब आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि काश वो वापस आ जाएं। गलती तो आपकी है ना, आपने गलती की ना, है इस बात का एहसास आपको कि नहीं? कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन गलती दोनों तरफ से होती है। किसी किसी की गलती बहुत छोटी होती है और किसी किसी की बहुत बड़ी होती है। किसी किसी की दिखती नहीं है और किसी की बहुत ज़्यादा दिखती है। अब आपने इतना सारा गुस्सा किया, आपने तुरंत एक्शन लिया, आपने उन्हें भला बुरा कहा, वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कदम नहीं बढ़ाएंगे तो वो अपनी तरफ से आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाने वाले। उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई है। ऐसे कौन करता है? इतना गुस्सा कौन करता है? जब आपको गुस्सा आता है ना, तब आप अपनी स्वीटनेस ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ जाती है आपके अंदर गुस्से के वक्त, और गुस्से के वक्त बहुत सारी ताकत भी आ जाती है।
गलत बात है ना। जब आप इतना सारा प्रेम करते हैं फिर इतना सारा गुस्सा क्यों करते हैं? सहने की भी हद होती है ना। एक इंसान कितना सहेगा? अभी आप भी बहुत दर्द में हैं और आपके पर्सन भी बहुत दर्द में हैं। उनकी करंट फीलिंग यही है कि वो इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। वो बहुत हर्ट हुए हैं। आपने जो जो कहा है वो बहुत हर्ट हुए हैं, वो चले जाना चाहते हैं। हमें तो लगता है कि कहीं वो इस शहर छोड़कर ही ना चले जाएं। हाँ, वो ऐसा सोच रहे हैं। और अब अगर आप उन्हें कुछ भी बोलेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आपके साथ सारे रिश्ते, सारे बंधन तोड़ देंगे। ध्यान रखना। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन पता है जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ जाती है तो फिर इंसान नहीं सुनता किसी की भी, और जब वो गलत ना हो तो फिर वो बिल्कुल नहीं सुनता। सेम सिचुएशन इधर भी है। आपका गुस्सा ख़त्म नहीं होता और अब वो क्रांतिकारी अवतार में आ चुके हैं। अब उन्होंने सोच लिया है कि बस अब और नहीं सहना, बस अब और इनकी बातें नहीं सुननी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्यार नहीं है तो प्यार बहुत है। आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ना आप एक कदम बढ़ा रहे हैं ना वो एक कदम बढ़ा रहे हैं। दोनों स्टक हैं। आप नेचर से बुरे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको लोगों की बहुत परवाह है। आप मेहनत करने में पीछे नहीं हटते। आप लोगों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा कंट्रोल करिए ना। और चलिए आंसू पोंछिए। रोना भी नहीं है बिल्कुल भी। आप ही मैसेज कर लीजिए। अगर आपने गलती की है तो आप सॉरी बोलिए और आप उन्हें मैसेज कर दीजिए। अगर उनका कोई रिप्लाई आता है तो ठीक, और अगर नहीं आता है तो फिर उनकी इच्छा। कम से कम वो ये तो नहीं कह सकेंगे कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। तो आप ये करिए, आप अपनी तरफ से एक मैसेज करिए, उनसे सॉरी बोल दीजिए अगर आपने गलती की है तो। आपको लगता है कि हमें तो पता है कि आपने गलती की, आपने झगड़ा किया है, आपने बहुत जल्दी एक्शन लिया है, जो नहीं बोलना था वो आपने बोला है, आपने बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया है। तो अभी आप शांत नहीं हो सकते इतनी जल्दी। वो बातें आपको परेशान कर रही हैं। दर्द आपको भी हो रहा है, तकलीफ़ आपको भी हो रही है, दोनों तरफ तकलीफ़ चल रही है। तो आप अपनी तरफ से सॉरी बोल दीजिए। हमारी तरफ से यही एडवाइस है। बाकी जो आपको सही लगे आप वो करिए, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो मूव ऑन करना चाहते हैं, या तो फिर वो मूव ऑन कर चुके हैं। वो नहीं आएंगे आपकी तरफ, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको ही जाना पड़ेगा। ठीक है। जय श्री कृष्ण। रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या नहीं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुई तो आप दूसरा पाइल चूज़ कर लीजिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई संदेश छुपा हो। ठीक है। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है। ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।